जय हिंद साथियों, मैं ऋषभ रस्तोगी एकलव्य कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम सीखेंगे आवर्त दशमलव भिन्न पर आधारित प्रश्न। इसमें किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, आवर्त दशमलव भिन्न का मतलब क्या है, आइए जानते हैं। जैसे कि अगर एक संख्या ऐसे माना मैंने 7 है और अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करता हूं, तो जब मैं डिवाइड करूंगा तो मुझे इसका भागफल क्या मिलेगा। तो 3 दूनी 6, एक बचा है तो पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया, 3 एकम 3, सॉरी 3 3 9, फिर एक बचा, पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया, 3 3 9, पॉइंट लगा है, जीरो बढ़ाते रहेंगे, 3 3 9। तो आप देख रहे हैं कि जब मैं 7/3 को डिवाइड कर रहा हूँ तो 2.33 संख्या रिपीट हो रही है। ऐसी बहुत सी संख्या, जैसे आप किसी कभी डिवाइड लगाते हो तो आप देखते हो 0.666 ऐसे रिपीट होता चला जाता है, 0.555 रिपीट होता है। तो जो संख्याएं जो आपका एक पैटर्न में रिपीट हो रही हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ऐसी संख्याओं, जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे 3 रिपीट हो रहा है तो मैं इसकी रिपीटेशन को रोकने के लिए क्या कर देता हूँ, यहाँ पर जैसे कि 2.33 रिपीट हो रहा है तो 2.3 और इसके ऊपर बार लगा देता हूँ। तो ये बार ही क्या कहलाता है, आवर्त दशमलव भिन्न कहलाता है। जैसे कि अगर 0.66 रिपीट हो रहा है तो आप इसको रिपीट ना करके 0.6 बार लिख सकते हो। जैसे कि 0.373737 ये रिपीट हो रहा है, अनंत तक जाएगा रिपीट होके। तो इसको आप क्या कर सकते हो, आप इसको लिख सकते हो 0.37 बार। ठीक, इस तरीके से आप इस चीज को लिख सकते हो। ठीक, अब ये जो आवर्त भिन्न होते हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं शुद्ध आवर्त भिन्न और एक होते हैं मिश्रित आवर्त भिन्न। अब शुद्ध आवर्त भिन्न क्या चीज है, आप ध्यान से समझिए। तो शुद्ध आवर्त भिन्न उनको कहते हैं जब पूरी संख्या पे बार लगा हो, यानी पॉइंट के इस तरफ पूरी संख्या पे बार लगाया तो वो कहलाएगा शुद्ध आवर्त भिन्न। और पूरी संख्या पर दशम बार नहीं लगा है तो आपका वो कहलाएगा मिश्रित आवर्त भिन्न। अभी आप मतलब समझ जाओगे, फर्क समझ जाओगे। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा 0.p बार, 0.pq बार, 0.pq, जो एग्जाम्पल ले रहा हूँ PQRS इस तरीके से, ठीक है, PQR बार, 0.PQRS बार। ठीक, तो ये क्या है, पूरी पूरी संख्याओं पे बार लगा हुआ है, तो ये आपके कहलाते हैं शुद्ध आवर्त भिन्न। मिश्रित कैसे होते हैं, मिश्रित होते हैं 0.PQ और सिर्फ Q पे बार लगा होगा। और ध्यान रखना बार पीछे साइड से ही स्टार्ट होता है, ठीक है। 0.PQR और QR पे लगा है बार सिर्फ, ठीक। तो 0.PQRS तो RS पे लगा है बार, ठीक, इस तरीके से। तो ये वाले जो होते हैं ये मिश्रित आवर्त भिन्न होते हैं, ठीक। अब इनका सॉल्यूशन क्या होगा, कैसे इनको आप सॉल्व करोगे, तो वो बड़े ध्यान से सीखिएगा। जैसे कि P पर ऊपर बार लगा हुआ है तो एक संख्या पे बार लगा, तो देखो पहले लिखी हमने संख्या जो दे रखी होगी, अगर संख्या जो भी है दे रखी है तो वो संख्या लिख दी। अब एक संख्या पे बार लगाया तो एक 9 नीचे आ जाएगा, तो ये इसका आंसर हो गया P/9। ऐसे देखो यहाँ पे दशमलव के बाद PQ लिखा हुआ है तो उस पर बार लगा है, तो ऊपर लिखोगे आप संख्या यानी कि PQ, और उसके नीचे अब बताइए दो संख्याओं पे बार लगा है तो दो 9 नीचे आ जाएंगे। जितनी संख्याओं पे बार लगा है उतने 9 नीचे आ जाएंगे, फॉर्मूला आप अपने आप बना पाओगे। अब यहाँ लिखा है पॉइंट PQR, तो इसे सॉल्व करेंगे। PQR और इसके नीचे लिख देंगे 3 बार 9। PQRS तो इससे लिखेंगे PQRS और इसके नीचे लिख देंगे 4 बार 9। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। मतलब इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब मिश्रित आवर्त भिन्न कैसे सॉल्व होती है, बड़े ध्यान से देखना। जैसे यहाँ लिखा है पॉइंट PQ, कंसेप्ट समझो बस आप, कैसे लगाना कैसे ऐसे। तो पहले लिखेंगे संख्या PQ, पहले लिखेंगे संख्या PQ। अब जिस पर बार नहीं लगा है तो आप देखो P पे बार नहीं लगा है, जिस पर बार नहीं लगा है उसे कर दो माइनस, ठीक। पहले लिखो पूरी संख्या PQ और जिस पे बार नहीं है उसे कर दो माइनस, बटे जितने पे बार लगा है उसकी जगह आता है 9। देखो Q पे बार लगा था तो एक पे बार लगा है तो एक 9 आ जाएगा, और जिस पे बार नहीं लगा है उसकी जगह आएगा 0। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया, ठीक। अब जैसे कि यहाँ पे दे रखा है PQR, तो इसे लिखेंगे, पहले संख्या लिखेंगे PQR। अब आप देखेंगे यहाँ पर किसे माइनस करेंगे, P पे बार नहीं लगा हुआ है तो P यहाँ माइनस कर दिया, बटे अब आप देखेंगे दो पे बार लगा है इसलिए दो 9 आएंगे, एक संख्या पे बार नहीं लगा था तो एक 0 आ जाएगा। तो जो हो गया PQR माइनस P बटे 990। बाकी इस वाले का एग्जाम्पल जो है वो हम नीचे देख लेते हैं, ठीक। जैसे यहाँ पे लिख दिया मैंने 0.PQRS और RS पे लगा दिया हमने बार, तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले लिखेंगे PQRS माइनस,
अब जिस पे बार नहीं है उसे कर दो माइनस, तो पी क्यू, ठीक, बटे 2 पे बार लगा था तो 2 9 आ जाएंगे, और 2 पे बार नहीं लगा था तो 2 0 आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस बात का इंतजार कर रहे हैं, तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस प्रकार की वीडियो आपको रेगुलर मिलती रहे। चलिए क्लास को आगे शुरू करते हैं। जैसे कि मैं अब एग्जाम्पल ही उठा लेता हूँ, जैसे क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ 0.39 और पूछा गया है कि इसको सरल कीजिए। जैसे क्वेश्चन जो आता है ना, ये आता है सरल करने के लिए, साधारण भिन्न में बदलने के लिए, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब 0.39 बार इसे सॉल्व करना है, तो ये शुद्ध वाला है, तो 39 और बार हटेगा तो नीचे 2 बार 9 आएगा, क्योंकि अगर पूरी संख्या में बार लगता है तो वो शुद्ध आवर्त भिन्न होता है, और पूरी संख्या में बार नहीं होता तो वो मिश्रित आवर्त भिन्न होता है। तो 39, अब अगर ये कट सकता है तो काट लीजिए, जैसे कि मुझे दिख रहा है 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, यानी 13, और नीचे आ जाएगा 33, तो ये बन गया 13/33, यानी 0.39 को आप लिख सकते हो 13/33। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन जो दे रखा है 0.57 बार, और यहाँ पर जो है 7 पर बार लगा हुआ है, 5 पर बार नहीं लगा, यानी कि मिश्रित आवर्त भिन्न है। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसे लिखेंगे पहले 57 माइनस 5 बटे एक 9 आएगा और एक 0 आ जाएगा। क्यों, एक पे बार लगा है तो एक 9, और जिस पे बार नहीं लगा उसकी जगह 0। अब इसे सॉल्व करेंगे, 57 में से 5 गया तो आपको मिलेगा 52, और यहाँ होगा 90। तो अब अगर आप देखो तो ये 2 से संख्या कट जाएगी, तो 2 से जाएगा 26 बार में, और 2 से जाएगा 45 बार में, तो आपको मिला 26/45, इसका राइट आंसर। ठीक, अब देखिए इस प्रकार क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। अब यहाँ दे रखा है 1.27 बार, 27 पे बार लगा हुआ है, लेकिन अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन देखे पॉइंट के इस तरफ कुछ नहीं था, लेकिन इधर पॉइंट के इस तरफ 1 है। तो देखो इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, 1 + 0.27 बार, यानी 1 को थोड़ा अलग कर लो, 1 को हमने अलग कर लिया, 1 प्लस, अब आप 0.27 बार को सॉल्व कर लीजिए, पूरे पे बार लगा हुआ है, यानी 27/9। ठीक, अब ये कटेगा, 9 तिया 27, और 9 से जाएगा 11 बार में, तो ये मिला आपको 1 + 3/11। और ये चीज़ आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, क्योंकि आपको पता है 27 बार हटाओगे तो ये 99 आ जाएगा, 9 × 27, और ये अलग करने की जरूरत भी नहीं थी। तो 1 + 3/11। अब इसे सरल करेंगे तो 11 एकम 11, और 11 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 14/11। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, 14/11। ठीक, चलिए अब ये तो हमने बेसिक क्वेश्चन की, अब क्वेश्चंस कैसे बनते हैं उनको देख लेते हैं। चलिए, जैसे कि हमारे सामने पहला क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर 1.2 बार इंटू 0.03 बार, और इनकी आपस में मल्टीप्लाई करनी, और पूछा गया है इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए किस तरीके से हम इसको करेंगे। तो 1 + 2/9, इसको मैं ये लिख सकता हूँ, तो 1 को मैंने अलग कर लिया, और 0.2, और बार हटाएंगे तो 9 आएगा। ठीक, गुणा, अब यहाँ दे रखा है 0.03 बार, तो 3 देखो 2 संख्या के पर बार लगा हुआ है तो 2 9 नीचे आ जाएंगे। अब इधर देखिए सॉल्व करेंगे, 9 एकम 9, और 9 और 2 11, यहाँ हो गया 11/9, इधर हो गया 3/99। अब बस कैलकुलेशन रह गया डिवाइड करने के लिए, तो 11 99, और 3 से जाएगा 3 तिया 9, तो आपको मिलेगा 1/27। ये आपका आंसर हो गया, 1/27 का राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इससे पहले एक क्वेश्चन है, उसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे बोला गया है कि भैया आप ये बताइए 0.4 बार इसका वर्गमूल क्या होगा। 0.4 बार का जो वर्गमूल होगा वो क्या होगा, तो आपको पता है। इसे सॉल्व करेंगे, 4 बार है, बार हटेगा तो नीचे 9 आएगा, तो 9 आएगा तो ये बन गया 2/3, ये इसका आंसर हो गया। लेकिन कभी कभी क्या होगा, इस तरीके से नहीं दिया जाएगा, ऑप्शन में दिया जाएगा। जैसे मैं ऑप्शन देता हूँ, अब बताना कौन सा आंसर होगा। 0.4 बार, 0.5 बार, 0.6 बार, 0.7 बार, इन 4 में से कौन सा आपका आंसर होगा, आप जरा चेक कीजिए। ये तो आपका ऑप्शन आ गया, अगर ऑप्शन में ये दिया है तो सही यही आंसर हो जाएगा। लेकिन अब इनमें से कौन सा आंसर होगा, तो आप क्या करेंगे, 3 से एक बार भाग लगा दीजिए। तो 3 से भाग लगाओ, कटेगा नहीं, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 3 छक 18, फिर 2 बचा, पॉइंट लगाए, 0 बढ़ जाएगा, 3 छक 18, फिर 3 छक 18, यानी ये आपका 0.6 अनंत तक रिपीट होता जाएगा। इसका मतलब ये है जो भी संख्या अनंत तक रिपीट हो आप उस पर बार लगा सकते हो। तो ये बन गया 0.6 बार, यानी कि ये वाला आंसर आपका हो जाएगा। ठीक, चलिए तो आपको समझ में आया होगा, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है 3.36 - 2.05
प्लस 1.33 और इनके ऊपर देखो पीछे की दोनों संख्याओं पे बार लगा हुआ है। तो एक तो करेंगे बेसिक तरीका, दूसरा लगाएंगे शॉर्टकट। अब देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 + 36/99 -2 -5/99 +1 + 33/99। क्यों कि मैंने देखो अलग किया, पॉइंट से इस तरह वाली संख्या को अलग किया प्लस में, और जो भी आपका दिख रहा था ये 36 इस बार हटाओगे 99 आएगा। दो संख्याओं पे बार लगा था 99 आएगा, यहाँ भी दो संख्या पे बार लगा था 99 आएगा। अब जो संख्याएं बटे वाली नहीं है साधारण, उन्हें जोड़ लीजिए घटा लीजिए। 3 में से 2 गया, 1 और 1 2, तो यहाँ तो मुझे मिल गया 2। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इनको और जोड़ने जा रहा हूँ 36/99। तो तीनों का बेस सेम है, और जब तीनों का आधार सेम है तो क्या होता है, ऊपर वाली संख्या जैसी दे रखी है वैसी जुड़ जाती हैं, घट जाती हैं। तो 36 में से 5 गया, आपको मिलेगा 31, और 31 और 33 आप जोड़ लेंगे तो आपको मिलेगा 64। तो 64/99। ठीक, तो आप कैसे भी आप जोड़ सकते हैं। तो आप 36, 5 और 33 इन्हें जोड़ लीजिए, ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा, जो प्लस वाले हैं प्लस हो जाएगा, तो 64 आएगा। अब एक बात बताइए, अगर 0.64 बार था तो उसको आप ये लिख सकते थे 64/99, 64/99 लिख सकते थे। तो आप इसको रिवर्स भी तो कर सकते हैं। अगर 64/99 तो उसको आप रिवर्स करके 0.64 बार भी लिख सकते हैं। तो जो इसका आंसर हो जाएगा, इसको फिर से मैंने रिवर्स कर दिया, तो ये हो जाएगा 2.64 बार। ठीक, समझ में आया ना। देखो 64/99 था तो नीचे 2 बार 9 आया, तो ऊपर भी 2 अंकों की संख्या होनी चाहिए, और ऊपर अगर 2 अंकों की संख्या है तो क्या करो, आप फिर से रिवर्स कर दो। यानी अगर 0.64 बार होता तो बार हटा के नीचे 99 आता, तो अब 99 नीचे है तो इसे रिवर्स कर दिया, तो ये आंसर आ गया 2.64 बार। लेकिन यहाँ हमने पूरा बेसिक किया, अब हम डायरेक्ट भी कर सकते थे इसको। डायरेक्ट कैसे करते, देखिए ध्यान से, बस आपको देखना होगा बेस सेम होना चाहिए। देखो यहाँ भी 2 के ऊपर बार है, यहाँ भी 2 संख्याओं पे बार है, और इधर भी 2 संख्याओं पे बार है, इसका मतलब बेस सेम है। तो क्या करेंगे, डायरेक्ट जो पॉइंट के स्तर वाली संख्या उनको अलग कर जोड़ लो। तो 3 में से 2 गया, 1 और 1 2, तो इधर मिल गया 2 पॉइंट। अब इधर देखो 36 में से 5 गया तो आपको मिलेगा 31, 31 33 हो जाएगा 64, तो 2.64 बार डायरेक्ट भी आंसर आ सकता था। ठीक है, तो इसका आंसर डायरेक्ट भी आ रहा था, आप डायरेक्ट ही जोड़ दीजिए, लेकिन बस ध्यान रखना बेस समान होना चाहिए, क्योंकि अगर इधर 99 तो सब जगह 99 ही आना चाहिए, तभी ये सॉल्व हो पाएगा। जैसे कि अगला क्वेश्चन हम देख सकते हैं 0.63, 0.37 और 0.80। आप देख रहे हो इन तीनों का बेस समान है, तीनों का बेस समान है। देखिए 63, 37 और 80 बिल्कुल सही, तीनों का बेस समान है। तो तीनों के नीचे 99 आएगा, यानी ये हो जाएगा 63/99, ये हो जाएगा 37/99 और ये हो जाएगा 80/99। ठीक, तो आप डायरेक्ट भी इनको जोड़ सकते हो और बटे 99 लिख सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे जोड़ के दिखा रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 63 और आपका 37, 63 और 37 हो जाएगा 100 और 180, ये हो जाएगा 180/99। ठीक, तो आप डायरेक्ट भी जोड़ सकते थे इनको 180/99, लेकिन दिक्कत यहाँ पर ये है, नीचे 2 अंकों की संख्या है और ऊपर है 3 अंकों की संख्या। और हमने पढ़ा था कि ऊपर क्या कहते हैं, जब ऊपर 2 के बाद बार लगा होता है तो नीचे 2 9 आते हैं। तो आप इसको अब ऐसे कन्वर्ट नहीं कर सकते, रिवर्स नहीं कर सकते। रिवर्स करने के लिए ऊपर नीचे दोनों तरफ संख्या बराबर होनी चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे इसमें, तो आप ऐसा करो, इसे सही के रूप में लिख लो। तो आप लिखोगे 99 एकम 99 और कितना बचा 81, 99 एकम 99, इसको डिवाइड लगाना आप। तो 99 एकम 99 कितना बचा 81, तो एक सही 81/99 इतना आपने लिख दिया। अब देखिए नीचे भी 99, ऊपर भी 2 अंकों की संख्या, तो आप इसे लिख सकते हो 1.81 बार, 1.81 बार। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो क्या किया हमने, देखो इस बार जो हमने इन सबको जोड़ा ना, तो जोड़ने के बाद ये 3 अंकों की संख्या में कन्वर्ट हो गया, और जबकि नीचे तो 99 आ रहा है, 2 अंकों की संख्या ऊपर कन्वर्ट हो गया 3 अंकों की संख्या में। तो आपको ऊपर 2 अंकों की संख्या में कन्वर्ट करना होगा। तो क्या करेंगे, जो 180 है उसको आप तोड़ना पड़ेगा। तो आप 99 जो नीचे 99 का ही भाग लगाइए, तो 99 एकम 99। अब 180 से कितना कम है, तो आप देखेंगे 81 कम है, तो जितना कम है वो ऊपर लिख दिया। ठीक, जितना बचता है शेष वो ऊपर लिख देते हैं, तो ये हो गया एक सही 81/99, या उसे लिख सकते हो 1.81 बार। ठीक है, चलिए अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर। 0.1 बार का स्क्वायर, 1 - 9 0.16, और 1 पर नहीं सिर्फ 6 पर बार लगा हुआ है, उसका लगा स्क्वायर, और करे साधारण भिन्न में बदलो। ठीक, सही है, करते। तो देखो 0.1 1 के ऊपर बार लगा है, बार हटेगा नीचे 9 आएगा, 1/9 का स्क्वायर,
इसमें क्या करेंगे 1 माइनस 9 0 पॉइंट रहने दो, सॉल्व कर देते हैं इसे। तो यहाँ पर दे रखा है 0.16 बार और 16 की जगह 6 पर बार लगा हुआ है, तो ये मिश्रित वाला है। तो मिश्रित वाला कैसे सॉल्व करते हैं, पहले लिखते हैं संख्या, फिर उसमें से जिस पे बार नहीं लगा उसे माइनस करते हैं। एक संख्या पे बार लगा एक 9 आएगा, एक पे बार नहीं लगा 0 आएगा, और इस पे कर दो स्क्वायर। ठीक है, वही मैंने मिश्रित आवत भिन्न वाला लगा दिया फॉर्मूला। 1/9 का स्क्वायर होता है 1/81। 1 माइनस 9, 16 में से 1 गया 15, 15/90 का स्क्वायर। अब आप देखिए स्क्वायर मत कीजिएगा, पहले डिवाइड कर लीजिए। तो 15 से 90 जाएगा 6 बार में, 15 छक्का 90। अब सॉल्व करते हैं। तो 1/81, 1 माइनस 9, अब 1/6 का स्क्वायर होता है 1/36, 6 का स्क्वायर 36, तो जाएगा 9 चौक 36। तो आपको क्या मिला, आपको मिला 1/81 गुणा 1 माइनस 1/4, 1 माइनस 1/4। इसे सॉल्व करेंगे 1/81 गुणा 4 एकम 4, 4 में से 1 गया 3/4, और 3 से 81 चला जाएगा 27 बार में, और 27 की आप 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मिलेगा 108। तो ये आपका राइट आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हुआ वो हुआ 1/108 साधारण में बदलने के बाद। एक बार फिर से समझ लेते हैं। यहाँ बार हटाया 9 आ गया, 1/9 का स्क्वायर, 1 माइनस 9, अब 0.16 और 6 पे लगा था बार, तो ये मिश्रित वाला था। तो मिश्रित वाला कैसे सॉल्व करते हैं, पहले संख्या लिखते हैं, जिस पर बार नहीं लगा उसे माइनस करते हैं। एक पे बार लगाए तो एक बार 9, और एक पे बार नहीं लगाए तो 0। ये होता है हमारा मिश्रित आवृत भिन्न को सॉल्व करने का तरीका। अब बाकी तो कैलकुलेशन है ना। उसके बाद सॉल्व कर लो, 16 में से 1 गया 15, नीचे 90 था, 15 से 90 6 बार में गया, 1/6 का स्क्वायर 1/36 होता है, फिर 9 से 36 काटा 4 बार में, तो बचा 1/81, 1 माइनस 1/4, फिर 4 एकम 4, 4 में से 1 गया 3/4, फिर 3 से 81 काटा और फिर मल्टीप्लाई कर दी 27 की 4 से, आपका आंसर आ गया। ठीक, अब इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ क्या बोला गया है 0.3 बार, 0.4 बार, 0.5 बार, 0.6 बार। तो आप देख ही रहे हो सबके नीचे मतलब एक ही संख्या के बाद बार लगा हुआ है, तो इसका मतलब सबके नीचे 9 आएगा, यहाँ भी 9, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। तो डायरेक्ट जोड़ दीजिए। तो जब डायरेक्ट जोड़ेंगे 3 4 7 5 12 6 18, तो आपको मिलेगा ऊपर 18, और नीचे सबके नीचे एक 9 आ रहा था, तो नीचे आएगा 9, और 9 से 18 गया 2 बार में, तो राइट आंसर हो गया इसका 2। राइट आंसर हो गया 2। ठीक है, चलिए आखिरी क्वेश्चन आज का, इसको और देख लेते हैं। यहाँ बोला गया है 0.11 का बार प्लस 0.22 का बार इंटू 9, इसे सॉल्व करना है। तो आपको पता है 11 और 22 दोनों का बेस सेम है, तो डायरेक्ट जोड़ दीजिए, 22 11 हो जाएगा 33, और नीचे क्या आएगा 2 के बाद बार लगा था, तो ये 2 9 नीचे आ जाएंगे, इंटू 9। 33 से 99 जाएगा 3 बार में, और 3 से आप काट दीजिए 9 को, 3 3 9, तो आपका आंसर यहाँ पर 3 आ रहा है। यहाँ आंसर आपका कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अपनी बुक से और भी क्वेश्चंस ट्राई कीजिएगा इस प्रकार के करने के लिए। क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।